माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। बार बार कहा गया माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि एनआरसी अलग है, सीएबी अलग है। नहीं साहब, अलग नहीं है। एनआरसी में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो। बांग्लादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है। किसकी बात माने? उनकी बात माने, आपकी बात माने, किनकी बात माने? मनोज झा, वो मनोज झा जो आज अपनी उस स्पीच के कारण चर्चा में आ गए जिस पर बोलने से हर एक सरकार परहेज कर रही थी। कोरोना के कारण कई जिंदगियों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार इस पर मुंह खोलने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम लगाती दिखी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मनोज झा ने वो बातें कही जिसे मानने से हर एक सरकार ने मुंह फेर लिया था। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा। अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे। अगर आप सांसद की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर? वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। कोरोना वायरस से हुई मौतों पर देश भर की सरकारों की नींद खोलने वाले मनोज झा कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। वर्तमान में वह भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन इन सबसे पहले मनोज झा सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में अपनी मास्टर्स पूरी की। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनोज झा ने बतौर प्रोफेसर काम किया। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफा हो कि उन्होंने अपनी बातों से सबको सोच में डाल दिया हो, बल्कि इससे पहले भी वह अपनी स्पीच को लेकर छा गए थे। इससे पहले जब देश में एनआरसी और सीएए का मुद्दा सुर्खियों में था, तब भी मनोज झा ने अपनी दमदार बातों से सरकार को हिलाकर रख दिया था और बातों ही बातों में वो नसीहत दे गए थे जिसकी हर एक ने तारीफ की थी। बार बार कहा गया माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि एनआरसी अलग है, सीएबी अलग है। नहीं साहब, अलग नहीं है। एनआरसी में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो। कमाल का बिल है। गुरखा कहां गए? कौन लोग हैं वो? स्टेटलेस सिटीजन का क्या करोगे?
बांग्लादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है। किसकी बात माने? उनकी बात माने, आपकी बात माने, किनकी बात माने? सर बस एक आधा सेकंड सर। ऑथेंटिकेशन कॉस्ट भी बहुत है सर। सुना है 16-17 करोड़ लग गए। पूरे देश में कराइएगा एनआरसी तो 4,26,000 करोड़ लगेंगे सर। उतने में आप अपने एजुकेशन को इतनी खूबसूरत बना लेंगे कि दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। इट्स अ बैड लॉ, इट्स मॉरली बैड, it's constitutionally bad, and anything which is morally bad, constitutionally bad should not be accepted. आज आपकी मेजॉरिटी है साहब, मैं जानता हूं पास करा लेंगे। इतिहास में 10-20 बरस की सरकार 2 लाइन में सिमट जाती है, कभी कभी फुटनोट में। प्लीज रिमेंबर हिस्ट्री। इतिहास तय करेगा। सर जर्मनी में जब यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हो रहा था सर, तो सिर्फ यहूदियों का नहीं हुआ, इतिहास गवाह है उन जर्मन्स का भी हुआ जिन्होंने उन यहूदियों के साथ खड़ा होने को सोचा। सर एक बार तो सोचना होगा। और आपके बिल में एथियस्ट के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं। जरा एक बार ये भी सोच के देखिएगा जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों मॉनसून सेशन 2021 चल रहा है और मनोज झा आज भी सरकार के समक्ष अपनी बातें रखने से परहेज नहीं करते। उनकी इन्हीं दमदार बातों ने कोरोना पर हुई मौतों पर सरकार को एक बार तो सोच में जरूर डाल दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।